हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल LIC अवर सेफ्टी पे स्वागत है। आज हम फ्रेंड्स इस वीडियो के जरिए जानने वाले हैं कि जो LIC ने अपने मैच्योरिटी फॉर्म में जो बदलाव किया है वो क्या है और आप किस तरह से अपने पॉलिसी की मैच्योरिटी जो होने वाली है या हो गई है उसको किस तरह से इस फॉर्म को भर के आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में के जरिए समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये LIC का मैच्योरिटी फॉर्म है जिसका फॉर्म नंबर है 5180/3825 सर्वाइविंग बेनिफिट या मैच्योरिटी का ये फॉर्म है। ठीक है, अब ये जो फॉर्म है सभी के लिए कॉमन होता है। अब जैसे नई दिल्ली के लिए है तो यहाँ पे किसी और स्टेट का है तो वो उसका नाम हो सकता है, लेकिन ये फॉर्म लगभग सेम ही होता है। अब यहाँ पे आपको क्या बनना है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ डिस्चार्ज ऑफ। तो डिस्चार्ज ऑफ क्या आ जाएगा, अगर मैच्योरिटी है तो मैच्योरिटी, अदरवाइज सर्वाइवल बेनिफिट। तो डिस्चार्ज ऑफ मैच्योरिटी, पॉलिसी नंबर, यहाँ पे आप पॉलिसी नंबर लिख देंगे जो 9 अंकों का होता है। जिस डेट को आप भर रहे हैं इस फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं उसकी उस दिन की डेट। फिर लाइफ इंश्योर्ड, जिस व्यक्ति के नाम पे बीमा है उसका, लाइफ ऑफ जिसके भी नाम पे बीमा है उसका नाम। फिर सर्वाइवल बेनिफिट है, मैच्योरिटी है या जो भी है, जितनी भी तारीख को मैच्योरिटी की डेट आपके पॉलिसी बॉन्ड पे होती है तो आप वो डेट यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अगेन IV में अगेन पॉलिसी होल्डर का नाम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो पॉलिसी होल्डर है या जो ट्रस्टी है जो भी है जिसके भी जो भी मैच्योरिटी क्लेम कर रहा है वो यहाँ पे अपने सिग्नेचर करेंगे। ओके, और यहाँ पे और जगह आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। अब जो बदलाव मैं बताने जा रहा था वो बदलाव क्या है कि पहले ये जो मैच्योरिटी फॉर्म था यहाँ पे ये नेफ्ट की डिटेल्स नहीं होती थी, ये ब्लैंक हुआ करता था। लेकिन अब LIC ने क्या किया, इस मैच्योरिटी फॉर्म में ही नेफ्ट को मर्ज कर दिया गया है, यानी मैच्योरिटी फॉर्म के साथ ही नेफ्ट का फॉर्म भी आपका मिलेगा, इसी में ही आपको भरना है। तो इस नेफ्ट के फॉर्म को कैसे भरेंगे ताकि आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाए बिना किसी दिक्कत के। अब देखिए नेम ऑफ द पॉलिसी होल्डर क्लेमेंट, जो पॉलिसी होल्डर है उसका नाम, जो भी नाम है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, XYZ रामानंद जो भी है। उसके बाद बैंक का नाम, जिस बैंक में आप पैसा चाहते हैं उसको कैपिटल लेटर में आप भरेंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, जो भी बैंक है आपका उसका नाम, पूरा नाम। उस बैंक ब्रांच का एड्रेस, वो बैंक जहाँ पे भी है उसका एड्रेस आपकी पासबुक पे लिखा होता है वो यहाँ भरेंगे आप। ठीक है, उसके बाद कैसा आपका जो अकाउंट है वो सेविंग है, करंट है, कैश है, NRI, जो भी अकाउंट है, सेविंग मोस्टली होता है तो आप सेविंग अकाउंट यहाँ लिख देंगे, जैसा भी अकाउंट है आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए बॉक्स जो दिए हुए इसमें आपको अपने बैंक का जो अकाउंट नंबर है, जिस अकाउंट में आप पैसा चाहते हैं कि आपकी पॉलिसी जो मैच्योर हो रही है उसका पैसा आपके अकाउंट में आ जाए, तो उस अकाउंट की ही डिटेल यहाँ पे देनी है। तो उस बैंक के अकाउंट नंबर हर एक बॉक्स में आप एक डिजिट लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी डिजिट है तो 6499, इस तरह से एक एक डिजिट एक एक बॉक्स में लिखना है। तो इस तरह से आप अपने इस दिए गए बॉक्सेस में अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिखा हुआ देखिए IFSC कोड। तो IFSC कोड जो है आपके बैंक की पासबुक पे लिखा होता है तो आप वो इसको भरेंगे यहाँ पे। IFSC कोड एक एक बॉक्स में एक एक अक्षर ही या एक एक डिजिट ही आएगी। उसके बाद आपको किसी भी अपने जो मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर कर रखा है या जो आप चाहते हैं देना ताकि मैच्योरिटी का जो पैसा है आपको मैसेज वगैरह आ जाए, तो आप यहाँ पे वो मोबाइल नंबर मेंशन कर देंगे। यहाँ पे आप ईमेल ID अगर कोई है तो, अगर आप कोई इंटरनेट की पहचान आपको ईमेल ID बना रखे तो आप यहाँ पे वो डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे देखते हैं यहाँ पे अगेन डेट, अगर आप नई दिल्ली में फॉर्म भर रहे हैं तो नई दिल्ली, दिनांक, डेट जो भी है, डे और ईयर 2023 2024 जो भी चल रहा है तो वो डाल देंगे। उसके बाद साइन बाय इन प्रेजेंस ऑफ, तो किसने साइन किया, यानी यहाँ पे विटनेस की जानकारी, यहाँ पे विटनेस का नाम आएगा। ठीक है, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ विटनेस, जो भी विटनेस है उनका सिग्नेचर आ जाएगा। जो विटनेस है जो आपके नेबर हो सकते हैं या आपका LIC एजेंट या डेवलपमेंट ऑफिसर कोई भी हो सकता है, आपका कोई पड़ोसी भी आप विटनेस कर सकता है। ठीक है, उनका फुल नाम, जो विटनेस है उनका पूरा नाम, डेजिग्नेशन क्या काम करते हैं, प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब, जो भी उनकी पोस्ट है वो लिख सकते हैं, उनका एड्रेस क्या है और उनका मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये सब भरने के बाद यहाँ पे आप देखिए रेवेन्यू स्टैम्प ऑफ ₹1, तो ₹1 की एक टिकट आती है। ठीक है, रेवेन्यू स्टैम्प ₹1 वाली, वो आप इस बॉक्स के ऊपर चिपकाएंगे। ठीक है, इसी साइज़ की होती है, और चिपकाने के बाद उस रेवेन्यू स्टैम्प को चिपकाने के बाद आपको सिग्नेचर करने क्रॉस, यानी नीचे से ऊपर होते हुए जाएंगे वो, और वो आधे
जो है रेवेन्यू स्टैम्प पे आएंगे और आधे बाहर। तो इस तरह से आपको सिग्नेचर करना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगेन जो पॉलिसी होल्डर है उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, उसका फ़ोन नंबर है तो कोई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब डिटेल यानी इस मैच्योरिटी फॉर्म को नेफ्ट के डिटेल के साथ पूरा भर करके इस आपको देना है। और साथ ही साथ इसके साथ आपको और भी डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे फ्रेंड्स, वो मैं बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले आपको ये मैच्योरिटी फॉर्म जो आपने अभी देखा कैसे भरते हैं सीखा, वो साथ ही साथ अगर आपके पास जिस बैंक अकाउंट में पैसा चाहते हैं, जो आपने डिटेल्स पीछे भरी है बैंक की, उसी का कैंसिल चेक होना चाहिए, उसके ऊपर आपका नाम भी होना चाहिए। और अगर आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो आप पासबुक की कॉपी लगाकर, जो पासबुक के फ्रंट पेज की कॉपी होती है उसकी लगाकर आप जमा कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका आधार कार्ड, आईडी प्रूफ जो भी आपने लगाए थे, पैन कार्ड, ठीक है। और साथ ही साथ आपकी जो ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, जब आपकी पॉलिसी हुई थी तो आपको एक LIC से पॉलिसी बॉन्ड मिला होगा ओरिजिनल, उसको, इन सभी चीज़ों को इस फॉर्म के साथ लगा करके आपको अपने नज़दीकी किसी भी LIC शाखा में, अब तो किसी भी LIC शाखा में भी होने लग गया है अगर उसी स्टेट की पॉलिसी है, अदरवाइज़ आपकी जो होम ब्रांच है उसमें जा कर के जमा कर दीजिएगा। तो आपका हफ्ते भर में, हफ्ता 10 दिन में आपके मैच्योरिटी का जो पैसा आपके अकाउंट में आपके आ जाएगा बिना किसी झंझट के। तो ये था मैच्योरिटी का फॉर्म। आप किस तरह से आप अपनी पॉलिसी की मैच्योरिटी जो होने वाली है या हो गई है उसको कैसे अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था, मैंने आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाया। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। अगर कोई आपका फ्रेंड कोई पॉलिसी होल्डर है या किसी को वीडियो, किसी की मैच्योरिटी होने वाली है तो वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये दी हुई जानकारी मेरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।